तो ये रहा 24। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फिगर शोज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ 3 kg। तो इसका फिगर यहाँ पे दिया है। तो इसने बोल रखा है कि फिगर में कि एक रॉड है जिसका लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है और मास जो है 3 kg। यानी कि ये वाला जो रॉड है इसको उसने 30 सेंटीमीटर बोला है और मास 3 kg बोला है। अब आगे बोला है कि द स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन। तो दो स्ट्रिंग लटका रखा है और उस पे एक पे 32 न्यूटन है, दूसरे पे 20 न्यूटन लग रहा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट। यानी क्या बोला कि इसने कि जो 30 सेंटीमीटर का रॉड था उनके बीच में ये 20 सेंटीमीटर वाला जो होगा वो 10 वाले पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। और आगे क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ऑल द सरफेस आर स्मूथ, यानी फ्रिक्शन कहीं नहीं है, एंड द स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट, यानी आइडियल कंडीशन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या कंसेप्ट है, तो जब भी ये रॉड बोल दिया या फिर कई बार होता है कि ब्लॉक के बीच में का क्या टेंशन होगा, कितना लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे सिंपल कंसेप्ट क्या है कि जहाँ से इसने जिस पॉइंट पर इसने टेंशन पूछा हुआ है वहाँ पे उस ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर दो और दोनों पार्ट को एक पतली सी मतलब एक मासलेस स्ट्रिंग से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे पास जो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया दो ब्लॉक में, एक का लेंथ 10 सेंटीमीटर दूसरे का 20 सेंटीमीटर। तो इसको कुछ ये ऐसा हो गया, ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर वाला और दूसरा पार्ट जो हो गया वो 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर वाले का लेंथ और ये हो गया 20 सेंटीमीटर का। और दोनों को हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, बाकी सब चीज़ें सेम कंडीशन है। ये हमारी पुली हो गई, ये हमारा टेबल हो गया जहाँ पे ये रखा हुआ है और इस पे पुली से हमने लटका दिया और यहाँ से फोर्स से हम पुल कर रहे हैं और सेम चीज़ यहाँ से भी हो रही है। ये 32 न्यूटन है और ये हो गया 20 न्यूटन। तो फिगर को हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब देखो इसका मास चेंज हो जाएगा, अलग होगा m1 और इसका मास m2 मान लिया हमने। अब हमें बताना है कि फोर्स बताना है कि जो ये 20 सेंटीमीटर वाला लगा रहा होगा 10 सेंटीमीटर वाले पे, यानी कि हमें इस स्ट्रिंग के बीच का टेंशन फाइंड करना है। तो अगर टेंशन की वैल्यू आ जाएगी तो वही फोर्स वो लगाएगा। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, पहले एफ ड्रॉ कर लेते हैं। एफ बहुत सिंपल है, अगर m1 का एफ लिखोगे तो m1 का मास m1 जी और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इसको आप n1 से लिख दिया। इसके बाद राइट वाला स्ट्रिंग जो होगा वो टेंशन लगा रहा है T और इधर वाला स्ट्रिंग क्या हुआ कि जो ये 20 न्यूटन लग रहा है वो सेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा, बिकॉज जो ये सारे स्ट्रिंग जो है वो लाइट है, मासलेस है, यानी यहाँ पे 20 न्यूटन आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं ये m1 था, m2 का, m2 पे लेफ्ट के साइड सेम स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है यानी यहाँ पे T लगेगा और राइट के साइड में 32 न्यूटन लगेगा और नीचे वर्टिकल में m2g एंड ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n2। तो ये सिंपल सा हमारा एफबीडी हो गया इसका। इसका मेन कंसेप्ट ये था कि इसको दोनों पार्ट को अलग अलग कर दो और दोनों के स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दो और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वही हमारी जो 20 सेंटीमीटर वाला जो होगा वो 10 सेंटीमीटर वाले पे फोर्स लगा रहा होगा, यानी टी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ तो वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं, तो यानी वर्टिकल फोर्सेस इक्वेट कर देंगे m1g, ये हो गया। हॉरिजॉन्टल में हमने मान लिया कि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है पूरा सिस्टम, क्योंकि 20 न्यूटन ज़्यादा है तो हमने अज्यूम कर लिया, बाद में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो मतलब कि उल्टा डायरेक्शन होना। तो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यानी ये भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा और ये भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा। अब देखो तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, m1 का t माइनस 20 इक्वल टू m1 है, ये बन गया। इसका इक्वेशन बनाएंगे m2 का, तो m2g इक्वल टू n2 एंड 32 माइनस g इक्वल टू m2 a, ये हो गया, ये इक्वेशन बन गया। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन का तो कोई यूज है नहीं,
हमें सेकेंड एंड फोर्थ का यूज करना है। हमें फाइंड करना है टी की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, पहले एलिमिनेट कर देते हैं टी को, तो दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4, जब दोनों को ऐड करेंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा हमारा 32 माइनस 20 डेट इज 12, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा m1a प्लस m2a, ये आ गया। अब ए एक कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा a m1 प्लस m2 इक्वल टू 12, और m1 प्लस m2 यानी टोटल जो रॉड था उसका मास, तो टोटल रॉड का मास कितना है, डेट इज इक्वल टू 3 kg, और यहाँ 12 के इक्वल है, तो ये यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, डेट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी एक्सेलरेशन आ गया 4 आ गया। बट हमें निकालना क्या है, टेंशन निकालनी है, क्योंकि वही फोर्स जो होगा वो छोटा वाला यानी 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पे अप्लाई कर रहा होगा। तो हमें एक्सेलरेशन पहले निकाल लिया, आप इसको पुट करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमें m1 या m2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं सेकेंड में पुट कर रहा हूँ। तो सेकेंड में आ गया m2a इक्वल टू टी माइनस 20, यही इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमें चाहिए क्या, m2 की वैल्यू चाहिए, तो m2 कितना होगा, तो हमें पता है कि टोटल रॉड है, पूरे रॉड की लेंथ की जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है, और उसका मास जो है वो 3 kg है, यानी इसकी डेंसिटी जो आ गई वो 3/30 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब m2 का लेंथ कितना है, डेट इज इक्वल टू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मास जो आ जाएगा m2 का वो 1 kg आ गया, m2 का मास 1 kg आ गया, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 इंटू ए टी माइनस 20। अब टी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 20, और ए की वैल्यू है 4, यानी 4 प्लस 20, तो टेंशन जो हो गया हमारा 24 न्यूटन होगा। तो यही जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, वो जो 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे अप्लाई कर रहा होगा, यानी यहाँ पे वो इसको खींचेगा कितने से, 24 न्यूटन से खींच रहा होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे आंसर की देख लेते हैं एक बार, तो इसका आंसर की नीचे चलते हैं, तो ये रहा 24 का आंसर जो है वो 24 न्यूटन है, तो करेक्ट हो गया ये।